हमारी आज की कहानी है माँ। रोज की तरह शाम ढलते ही बूढ़ी माई की निगाहें बाहर दरवाजे पर टिकी हुई थी। वह मन ही मन परेशान हो रही थी कि अंधेरा घिर आया है और राजू अभी तक दुकान बंद करके लौटा क्यों नहीं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, ऊपर से मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, जाने कब बरसात शुरू हो जाए। समय रहते घर आ जाए तो ही अच्छा। तभी राजू हाथ में कुछ सामान लिए घर में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी शीला के हाथों में दे देता है। बड़ी देर कर दी आज आपने। हाँ, दुकान बंद करते समय कुछ ग्राहक आ गए थे, तू खाना लगा दे, अभी जोरों की भूख लगी हुई है। इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। इस बीच राजू एक बार भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं देता, ना ही उनसे कोई बात करता है। उसका सारा ध्यान केवल अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे पर ही रहता है। राधा देवी भोजन करने के बाद बाहर बरामदे में लगे अपने बिस्तर पर सोने चली जाती हैं। लेकिन जाने क्यों आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मन अतीत की स्मृतियों में खो गया। राजू 4 साल का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से राधा देवी ने उसके लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। लोगों के घरों में काम करके, खेतों में मजदूरी करके उन्होंने राजू को पाला पोसा। वह उसे खूब पढ़ाना चाहती थी, लेकिन राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे तैसे करके उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद राधा देवी ने अपनी कुछ जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर राजू के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। इसमें राजू का भी मन लग गया और वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कुछ समय के बाद राधा देवी ने उसकी शादी शीला नाम की एक सुंदर लड़की से करवा दी। राधा देवी बाहर काम करने के अलावा घर के कामों में भी शीला की मदद करती थी। धीरे धीरे राधा देवी की उम्र ढलने लगी और उन्होंने बाहर काम करना छोड़ दिया। कुछ समय के बाद शीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजू अब अपनी पत्नी और बच्चे में ही मगन रहने लगा था। उनका एक कमरे का पुराना मकान था। रहने की जगह कम होने की वजह से राजू ने माँ का बिस्तर बाहर बरामदे में लगा दिया था। एक पुरानी खाट पर बिस्तर और एक पतला कंबल। यही सोचते सोचते जाने कब राधा देवी की आंखें लग गईं। कुछ दिनों के बाद गांव में अचानक तेज बारिश होने लगती है। 3 दिनों तक लगातार हो रही बारिश से गांव में पानी भरने लगता है। चारों तरफ बाढ़ की स्थिति आ जाती है। लेकिन इन लोगों का घर थोड़ी ऊंचाई पर था, तो घर में पानी नहीं घुस पाता। राजू का दुकान जाना भी बंद हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रात के समय राधा देवी बाहर बरामदे में लेटी हुई थी। बारिश के कारण ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और वह काफ़ी खांस भी रही थी। बाकी पूरा परिवार घर के अंदर जाग रहा था। घर की छत कई जगह से टपक रही थी। जिस जगह पर उनका बिस्तर लगा हुआ था, वहाँ पर भी कुछ जगहों से पानी टपक रहा था। शीला अपने आंचल से अपने 2 साल के बेटे को ढकने का प्रयास कर रही थी। बेटे को भीगने से बचाने में वह खुद काफ़ी भीग चुकी थी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वह अपने बच्चे को ढक रही थी। यह देखकर राजू को अपना बचपन याद आ गया। वह तेजी से बरामदे में आता है और देखता है कि माँ बाहर पतला सा कंबल ओढ़े हुए ठंड से कांप रही हैं। वह माँ के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। माँ घबरा कर बैठ गई। राजू अपनी माँ की गोद में सर रखकर छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरे त्याग को भूल गया था कि आपने कितने कष्टों से मुझे पाला है। मैं तो तुझसे कभी नाराज़ ही नहीं थी मेरे बच्चे। कहते हुए माँ बेटे को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी की आवाज़ सुनकर शीला भी अपनी बेटे को गोद में लिए हुए बाहर आ जाती है और यह सब देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों बहू बेटे मिलकर माँ को घर के अंदर ले आते हैं और उनका बिस्तर भी घर के अंदर लगा देते हैं। इस तरह से एक टूटता हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।